नमस्कार मेरे योगा वॉरियर्स। आज हमारे 21 दिन की पूरी जो जर्नी है उसका 17वां दिन यहाँ पे आ चुका है और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। थोड़े से आसन यहाँ पे टफ होने वाले हैं क्योंकि आज हम ब्रेन को यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं। यस, उसके साथ साथ दोस्तों बात करें बैलेंसिंग एक्शन, बैलेंसिंग आसन कैसे करने वो बताने वाले हैं। कंसंट्रेशन आपका कैसे, मतलब एकाग्रता आपकी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल भी एकाग्रता हटी तो दुर्घटना घटी, वैसा कुछ होता है। तो आज मैं आपको बता दूं जो आसन करने वाले उसके लिए आप एक चेयर रख सकते हैं या एक दीवार का सहारा ले सकते हैं। और एक चीज डिस्क्लेमर क्लियर बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये बैलेंसिंग आसन है तो इसके अंदर कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए। थोड़ा सा भी दिमाग आ गया तो हम यहाँ पे गिर जाते हैं। तो अगर गिरते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गिर के संभलने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, वैसा कुछ सुना था मैंने। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे 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 आपका बैलेंस बनता जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर गिरते हैं 2-4 बार कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वैसा ही चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये बैलेंसिंग, ब्रेन को बैलेंस करने वाले, कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाले योगा आसन का सफर मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर ब्रेन को अगर बैलेंस करना है या कंसंट्रेशन बढ़ाना है, एकाग्रता बढ़ानी है, तो सबसे बड़ा मंत्र है ओम चैंटिंग। तो आज हम ओम चैंटिंग करने वाले हैं। पहले 3 से 4 बार ओम चैंटिंग करेंगे। और ओम के अंदर बता दो, जब ओम बोलते हैं ना तो 3 तरह की ध्वनियां सुनाई देती है यहाँ पे। आ, उ, म। आ जब बोलते हैं तो आपका यहाँ पे नाभि वाला दोस्तों, यहाँ पे जो चक्र होता है आपका, यहाँ पे ये मणिपुरा चक्र, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा मणिपुरा चक्र में। ऊ जब आता है तो आपको चेस्ट यानी आपका हार्ट चक्र जो होता है पे, अनहाता चक्र, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। और जो म आता है वहां पे आपको गला यानी थ्रोट चक्र जो होता है, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। धीरे धीरे चक्रास क्या होते हैं, कैसे एक्टिवेट करने, कैसे बैलेंस करने, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आते ही रहते हैं, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 7 चक्रास आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ओम चैंटिंग करते हैं। और हमारे तो हम आ चुके हैं हमारी पोजीशन के अंदर दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे बैठना है आपको। आपकी जो यहाँ पे एडी है वो आपके पेल्विस एरिया में होनी चाहिए, दूसरी एडी उससे टच यहाँ पे जमीन से पूरे आप यहाँ पे सटे हुए हैं। और हम अब योग मुद्रा में आएंगे, ऊपर देखेंगे, कमर एकदम सीधी, लंबी सांस लेंगे। ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ओम चैंटिंग से बढ़िया मंत्र हो ही नहीं सकता। चलिए अब खड़े हो जाते हैं। आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा रनिंग कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे यहाँ पे मैट के ऊपर ही, बॉडी को गर्म करने के लिए।
तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, मैट पे खड़े हैं। यहाँ पे चेयर ले सकते हैं या दीवार पे आप हाथ लगा सकते हैं, अगर लगे गिरने वाले हैं तो आप हाथ लगा सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, चलता है, मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट पाँव को उठाएंगे यहाँ पे और ऊपर लेके आएंगे। ब्रेन आपका एकदम सामने होना चाहिए, आंखें एकदम सामने होनी चाहिए, और नीचे जो पाँव है उसके एंकल को घुमाएंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। अपने राइट हैंड से पकड़ेंगे और पीछे आपको टच करना है आपका हाथ। राइट पाँव को ऊपर लेंगे, एंकल को घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट साइड जाएंगे। अभी हाथ टच नहीं है, लेकिन करना चाहे तो हाथ टच 2 उंगली कर सकते हैं। फोकस। दीवार के पास हो जाएंगे, लेफ्ट पाँव को ऐसे करना है, हाथ लगाना है और चेयर पोज में आने की कोशिश करिए, ऐसे। पूरा बेंड नहीं होता, कोई बात नहीं, एक हाथ लगा रखा है, धीरे धीरे बैलेंस बनेगा तो फिर आप नमस्कार मुद्रा में आ सकते हैं। फोकस। देखिए अभी कोई हाथ टच नहीं है, लेकिन जब भी लगे तो आप उंगली लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब लेफ्ट पाँव को ऐसे बेंड कर देंगे आगे तक और राइट पाँव पे आपको बैठना है, गरुड़ासन। अब हम वीरभद्रासन 3 करेंगे, जहाँ पे आपका एक पाँव नीचे होगा, एक पाँव ऊपर, दोनों हाथ आगे होंगे। आगे चेयर लगा सकते हैं, दीवार रख सकते हैं अगर सपोर्ट चाहिए तो। पाँव आपके दोनों नीचे हैं, बॉडी को नीचे बैंड करेंगे, मैं बीच में आ जाता हूँ। बॉडी को नीचे बैंड करेंगे, पाँव बैंड नहीं करने हैं आपको। एक हाथ, दोनों हाथ आपके आगे आएंगे, धीरे से आपको पीछे का पाँव उठाना है। वीरभद्रासन 3। अब लेफ्ट पाँव नीचे रहेगा, राइट पाँव ऊपर आएगा। धीरे से पाँव को पीछे करेंगे, दोनों हाथ आगे। अभी टच नहीं है, लेकिन टच करना चाहे तो आप टच कर सकते हैं एक हाथ से। पाँव पीछे, चेयर पकड़ सकते हैं, बैलेंस बनाइए। फिर से कहूँगा, गिर जाना, बैलेंस खराब होना कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, होता है। हम लोग सालों से योगा करते हैं, हमारे साथ भी होता है। ब्रेन कंसंट्रेशन उस दिन आपका कैसा है, देखने वाली चीज़ है। आज हम शूट कर रहे हैं तो कैमरे का प्रेशर रहता है, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता कम रहती है कैमरे के सामने, इसलिए हमसे भी भूल होती है, त्रुटियाँ होती है। करिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए अब करते हैं एक पाद अंगुष्ठासन, ठीक है। राइट पाँव मेरा नीचे है और आप चेयर लगा सकते हैं या आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, लेना चाहे तो। मैं भी बैकअप के लिए लगा लेता हूँ। इसके लिए एक पाँव ऊपर आएगा आपका,
अब आपको उसे ओपन करना है। नीचे कर देगी। धीरे धीरे टाइमिंग आपकी बढ़ती नजर आएगी। शुरुआत में कुछ सेकंड होंगे, फिर धीरे धीरे आप मिनटों तक कर सकेंगे। राइट पांव ऊपर लाएंगे, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। शुरुआत में कुछ सेकंड होंगे, फिर धीरे धीरे सेकंड्स बढ़ेंगे, फिर आप बड़ी आसानी से आसनों को कर सकेंगे। शुरुआत सपोर्ट ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब हम करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। उसके लिए हम लेफ्ट पाँव को बेंड करके हमारी सबसे ऊपर यहाँ थाई पे लेके आएंगे, जितना हो सके उतना ऊपर लाएंगे। फोकस करिए, एक चीज़ पे फोकस करिए, सिर्फ किसी भी एक चीज़ को आंखों से देखिए और उस पर फोकस करिए। बड़ी आसानी से फिर होने लगेगा। और जैसा कि मैंने कहा, नहीं होता कोई बात नहीं, कुछ सेकंड होता है, ठीक है। सपोर्ट ले सकते हैं, चेयर का, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाइए, एक दिन आप मुझसे क्या सबसे अच्छा कर सकेंगे। हो गया। अब लेफ्ट पाँव नीचे, राइट पाँव ऊपर। फोकस करिए एक चीज पे। थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। कैमरे को देख के हमारी एकाग्रता थोड़ी कम हो जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चीज़ें हो जाएगी। अब हम पाँव को पूरी तरह से खोल लेंगे, हमारे मैट में थोड़े पीछे की तरफ होंगे। पाँव दोनों खुले हुए हैं हमारे। दोनों हाथों को हम पीछे लॉक कर लेंगे। ये आसन भी ज़बरदस्त, इसमें ध्यान देना है। ये मेरा फेवरेट आसन है, लेकिन इसमें ध्यान देना है क्योंकि सिर आपका नीचे जाने वाला धीरे धीरे। सिर के बल गिरोगे, इसलिए अगर आगे एक पिल्लो रख लेंगे कोई टेंशन नहीं, गद्दा रख लेंगे कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे आपको नीचे जाना है। पीछे दोनों हाथ लॉक है। आराम से डीप ब्रीदिंग चालू रखिए। पाँव बेंड नहीं होने चाहिए आपके, और अगर पाँव खोलने हैं तो खोल सकते हैं। और अगर आपको दोनों पाँव को यहाँ से पकड़ना है तो इसको थोड़ा बेंड करिए, फोल्ड और करिए, और आप पकड़ सकते हैं। सिर नीचे अड़ाना चाहे तो अड़ा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं अगर अड़ जाए तो। बैलेंस, फोकस। अब दोनों पांव आपके बाहर की तरफ खुले हैं। नमस्कार मुद्रा में आएंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे मलासन में। पाँव दोनों बाहर की तरफ खुले हैं, सिर एकदम सीधा, कमर एकदम सीधी। मलासन करिए। ये कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पेट की बीमारियों के लिए सबसे अच्छा आसन है।
आपका हाजमा एकदम बढ़िया हो जाएगा, पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। अब हम अधो मुख स्वान आसन में जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इन्वर्टेड वी बनाएंगे, पाँव ऊपर नीचे करेंगे, इसमें एक पाँव को ऊपर ले जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे और हवा में 0 बनाएंगे। पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, नीचे आएगा। अब लेफ्ट पाँव से ऊपर ले जाएंगे, अब हवा में 0 बनाएंगे, पाँव नीचे टच नहीं होना चाहिए। अब घुटनों को बाहर की तरफ खोल लीजिए और अब वहाँ आएंगे अधोमुख वीरासन, एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज। डीप ब्रीदिंग। दुनिया भर की सारी टेंशन भूल जाए, सिर्फ अपने ब्रेन पे, अपने दिमाग पे फोकस करिए। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ये सारे आसान आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब बैठ जाएंगे सीटेड पोज में। लंबी सांस भरते रहेंगे, आंखें बंद। और एक प्राणायाम करेंगे जो आपके ब्रेन को एकाग्र बनाता है। भ्रामरिक प्राणायाम करेंगे हम, मधुमक्खी की आवाज की जैसे जो होती, उसमें अंगूठों से कान को बंद कर देंगे। 2 उंगलियां आपकी ये वाली आंखों पे होगी, आंखें बंद होगी, एक फोरहेड पे होगा और छोटी वाली उंगली नीचे होगी। बंद करके फिर मधुमक्खी की जब आवाज अंदर निकालनी है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे। चलिए, ब्रेन एकाग्रता बढ़ती है, इससे ब्रेन एकदम स्टिमुलेट हो जाता है। दोनों हाथों को घिसेंगे,
गर्म होने तक। आंखें बंद है फिलहाल, आंखों के ऊपर रखेंगे, हथेलियों के अंदर आंखें ओपन करेंगे। ओम शांति शांति। पूरे हाथों को पाँव और शरीर के सभी अंगों पे लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी पूरे बॉडी के अंदर जाएगी। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि ब्रेन को कैसे आप यहाँ पे शांत कर सकते हैं, ब्रेन को कैसे आप यहाँ पे शार्प कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं। आपका जो कंसंट्रेशन है ये कैसे, एकाग्रता कैसे आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये आसन आपको बताएं। थोड़े टफ थे हमारे लिए भी होते हैं, क्योंकि जब हम कैमरे के सामने करते हैं तो चीज़ें एकाग्रता कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि कैमरा के सामने थोड़ा डर तो रहता ही किसी भी यूट्यूबर के लिए, लेकिन धीरे 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 करके आप ये सारी चीज़ सीख जाएंगे। गिरते हैं 1 बार 2 बार 3 बार कोई प्रॉब्लम नहीं, चींटी गिरती फिर चढ़ जाती है, वैसा ही है, तो कोई शर्म की बात नहीं है। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, हमने भी लिया, चेयर का सहारा ले सकते हैं। सहारा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई छोटी बात नहीं होती। धीरे 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 आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जैसे आपका ब्रेन एक जगह पे फोकस करना सीख जाएगा, फिर देखिए आप कितनी बड़ी आसानी से ये सारे के सारे बैलेंसिंग आसन कर सकेंगे। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए योगा आसन के साथ। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें पावर मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।